Welcome back users. Hope you are doing well. इस वीडियो में हम एजेंट्रिक्स आरडी सॉफ्टवेयर में लिस्ट बनाने के 5 अलग-अलग तरीकों के बारे में जानेंगे। एजेंट्रिक्स आरडी सॉफ्टवेयर स्केड्यूल्स या लिस्ट्स बनाने के लिए मोस्ट वर्सेटाइल ऑप्शंस प्रदान करता है। मार्केट में अवेलेबल किसी भी सॉफ्टवेयर से अधिक स्केड्यूल बनाने के ऑप्शंस एजेंट्रिक्स आरडी सॉफ्टवेयर में उपलब्ध हैं। एक पोस्ट ऑफिस एजेंट इन सभी ऑप्शंस की सहायता से बड़ी आसानी से स्केड्यूल्स बना सकते हैं, एकदम एक्यूरेट और वो भी बहुत ही कम समय में। आइए जानते हैं क्या हैं ये ऑप्शंस जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ एजेंट्रिक्स आरडी सॉफ्टवेयर में उपलब्ध हैं। 1. फ्रॉम कलेक्शन एंट्रीज करके स्केड्यूल बनाने के लिए। 2. डायरेक्ट डिपॉजिट बिना कलेक्शन एंट्री किए स्केड्यूल बनाने के लिए। 3. फ्रॉम प्रीवियस लॉट पिछले महीने के बैंकिंग नंबर से नया स्केड्यूल बनाने के लिए। 4. शॉर्ट कोड से स्केड्यूल बनाने के लिए। 5. इंपोर्ट अकाउंट नंबर्स फ्रॉम क्लिपबोर्ड में अकाउंट नंबर्स कॉपी करके नया स्केड्यूल बनाने के लिए। आइए इन सभी ऑप्शंस के बारे में अधिक विस्तार में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कलेक्शन एंट्रीज करके स्केड्यूल बनाना। कलेक्शन एंट्रीज करके स्केड्यूल बनाना यह स्केड्यूल बनाने का एक आदर्श तरीका है। इस मेथड में यूजर को सबसे पहले आरडी कलेक्शन एंट्रीज करनी है और बनाई हुई एंट्रीज से लिस्ट या स्केड्यूल बनाना है। ग्रुप कलेक्शन फीचर का उपयोग करके एक से ज्यादा आरडी अकाउंट का कलेक्शन एक ही क्लिक में किया जा सकता है। यह फीचर उन यूजर्स के लिए उपलब्ध है जो स्वयं एजेंट सा है। एजेंट्रिक्स के बिजनेस सब्सक्रिप्शन में, जो कि असिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है, कलेक्शन फीचर उपलब्ध नहीं है। स्केड्यूल बनाने का अगला तरीका है बिना कलेक्शन एंट्री किए सीधा अकाउंट सिलेक्ट करके स्केड्यूल बनाना, जिसे डायरेक्ट डिपॉजिट मेथड भी कहा जाता है। अकाउंट होल्डर के नाम तथा अकाउंट नंबर से अकाउंट सर्च किए जा सकते हैं। कैश, डीओपी चेक, नॉन डीओपी चेक ये तीनों प्रकार के स्केड्यूल इस मेथड से बनाए जा सकते हैं। अकाउंट सिलेक्शन के स्मार्ट ऑप्शंस इस मेथड में उपलब्ध है, जैसे कि पोजिशनल सिलेक्शन और सिलेक्शन बाय अकाउंट स्टेटस। जैसे कि हमने देखा, कलेक्शन एंट्रीज करके स्केड्यूल बनाने का मतलब है पहले अमाउंट रिसीव की गई और बाद में पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट हुई। डायरेक्ट डिपॉजिट से स्केड्यूल बनाने का मतलब है अमाउंट सीधी डिपॉजिट हो गई और रिसीव करना बाकी है। स्वयं एजेंट जब इस मेथड से लिस्ट बना रहे हैं तो यह एक उधार एंट्री हो जाती है। एजेंट्रिक्स आरडी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल कलेक्शन मॉड्यूल से इन अकाउंट का कलेक्शन बाद में भी किया जा सकता है। स्केड्यूल बनाने का अगला तरीका है पिछले माह के स्केड्यूल के आधार से नया स्केड्यूल बनाना, जिसमें पिछले स्केड्यूल के एक्टिव अकाउंट्स आप एक क्लिक में नए स्केड्यूल में ऐड कर सकते हो। विथड्रॉ किए गए अकाउंट्स अपने आप ड्रॉप किए जाते हैं और पिछले स्केड्यूल के केवल एक्टिव अकाउंट ही अवेलेबल हो जाते हैं। उसमें से भी अनवांटेड अकाउंट्स अनसेलेक्ट करके सिर्फ मनचाहे अकाउंट ही फाइनल लिस्ट में डाले जा सकते हैं। यह मेथड उन यूजर्स के लिए है जिनके अकाउंट होल्डर्स रेगुलर है और बहुत कम डिफॉल्ट्स करते हैं। इस वजह से हर माह में पिछले माह की लिस्ट एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करना एक उत्तम विकल्प होता है। अकाउंट बल्क में ऐड करने की सुविधा की वजह से अकाउंट सिलेक्शन का ढेर सारा समय इस मेथड से बच जाता है। असिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स का स्केड्यूल बनाने का यह एक पसंदीदा तरीका है, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में समय की बचत होती है। स्केड्यूल बनाने का अगला तरीका है शॉर्ट कोड के आधार से स्केड्यूल बनाना। एजेंट्रिक्स आरडी सॉफ्टवेयर में अकाउंट सिंक्रोनाइजेशन प्रक्रिया से न्यू अकाउंट्स अपने आप आ जाते हैं और हर एक नए अकाउंट को एक शॉर्ट कोड अपने आप मिल जाता है। इस शॉर्ट कोड की मदद से यूजर बड़ी आसानी से और चुटकी में अकाउंट्स फाइनल लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। यूजर को सिर्फ शॉर्ट कोड डाल के एंटर प्रेस करना है, बाद में नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट डाल के फिर से एंटर प्रेस करना है, अकाउंट फाइनल लिस्ट में ऐड हो जाएगा। है ना आसान? एजेंट्रिक्स से जनरेट होने वाले MIS रिपोर्ट में शॉर्ट कोड कॉलम भी उपलब्ध होता है। अन्य सॉफ्टवेयर से आने वाले उपयोगकर्ता पुराने सॉफ्टवेयर के शॉर्ट कोड एजेंट्रिक्स में भी कायम रख सकते हैं। शॉर्ट कोड के मैनेजमेंट के लिए एक डेडिकेटेड मॉड्यूल एजेंट्रिक्स आरडी सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है। स्केड्यूल बनाने का अगला तरीका है अकाउंट्स कॉपी करके एजेंट्रिक्स में इंपोर्ट करना।
फ्रेश यूजर स्केड्यूल बनाने का समय कम करने के लिए इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। बस इतना अनिवार्य है कि फ्रेश अकाउंट डाटा पोर्टल से सॉफ्टवेयर में अकाउंट सिंक्रोनाइजेशन के माध्यम से उपलब्ध हो गया हो। इस मेथड का उपयोग करने से पहले पिछले माह के स्केड्यूल की एक्सेल फाइल आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। उस स्केड्यूल के अकाउंट नंबर कॉलम के फर्स्ट एंट्री से लेकर लास्ट एंट्री तक आपको अकाउंट नंबर कॉपी कर लेने हैं। बाद में प्रीवियस लॉट टैब में जाकर एम्प्टी टेबल पर राइट क्लिक करना है और इंपोर्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। सभी एक्टिव अकाउंट्स आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे, जो आप आसानी से नए स्केड्यूल में ऐड करके सेव कर सकते हैं। एजेंट्रिक्स आरडी सॉफ्टवेयर केवल स्केड्यूल बनाने का टूल नहीं है, यह एक कंप्लीट एमआईएस तथा प्रोसेस फोकस्ड सिस्टम है, जिसमें प्रक्रिया पर ज्यादा जोर दिया जाता है। एजेंट्रिक्स आरडी सॉफ्टवेयर में स्केड्यूल बनाने की यह 5 अलग अलग प्रक्रिया के बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी हासिल कर ली। अन्य किसी भी पोस्ट ऑफिस आरडी सॉफ्टवेयर में इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इन सुविधा की वजह से यूजर को किसी एक ऐप में दिए लिमिटेड तरीके से काम करते रहने की जरूरत नहीं है। किसी एक सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी आपके काम करने के तरीके से मेल ना खाती हो तो इससे एक्चुअल ऑपरेशंस तथा मैनेजमेंट में समस्या उत्पन्न हो सकती है। एजेंट्रिक्स आरडी सॉफ्टवेयर अपने यूजर को किसी एक प्रकार की यूजेबिलिटी से जकड़ कर नहीं रखता है, बल्कि अनरेस्ट्रिक्टेड यूजेबिलिटी प्रदान करता है, ताकि वास्तविक तथा मनचाही प्रक्रिया से काम किया जा सके। सिर्फ एक स्केड्यूल बनाने के लिए हमने देखी ये सभी 5 मेथड का उपयोग किया जा सकता है, यानी कि थोड़ी थोड़ी रकम हर एक मेथड से ऐड करके एक लिस्ट भी बनाई जा सकती है। एजेंट्रिक्स का उपयोग करने के लिए पर अकाउंट कॉस्ट या पर स्केड्यूल कॉस्ट चार्ज नहीं की जाती है। आप अमर्याद अकाउंट पर काम करके अमर्याद स्केड्यूल बना सकते हो और ना ही नंबर ऑफ सिंक्रोनाइजेशंस पर कोई मर्यादा डाली जाती है। सिर्फ स्केड्यूल या लिस्ट बनाते समय ही नहीं, बल्कि उन्हें मॉडिफाई करके पोर्टल पे पुनः सबमिट करते समय भी ये 5 प्रक्रिया आपके काम आएगी। इस वीडियो में हमने संक्षिप्त रूप में देखे सभी मेथड्स तथा फीचर्स के कारण हम कह सकते हैं कि एजेंट्रिक्स इज द मोस्ट यूजर फ्रेंडली, वेरी फ्लेक्सिबल एंड अ पावरफुल सॉफ्टवेयर। जल्द ही हम इस हर एक मेथड पर आधारित डिटेल्ड डेमो वीडियोस लेकर आएंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। आप खुद एजेंट्रिक्स यूज करें और बाद में ही विश्वास करें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।